नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के सभी 34 स्वास्थ्य जिलों में आज कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। प्रदेश में आज भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के समाचार। अब तक 11 जिलों में पक्षियों में H5N8 वायरस संक्रमण की पुष्टि। और राज्य में आज अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के सभी 34 स्वास्थ्य जिलों में आज कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। ये पूर्वाभ्यास विभिन्न जिलों में 102 केंद्रों पर आयोजित हुआ, जिसमें 2500 स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि पूर्वाभ्यास में पूरी सावधानी और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल की पालना के साथ टीकाकरण प्रबंधन किया गया। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर के टीकाकरण केंद्रों पर जाकर पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने ड्राई रन का जायजा लिया। बांसवाड़ा जिले में 3 जगह ड्राई रन हुआ। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने ड्राई रन का निरीक्षण किया और टीकाकरण के लिए चिन्हित स्थानों पर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। श्रीगंगानगर में 3 स्थानों, जिला अस्पताल, CHC शिवपुर और एक निजी अस्पताल में ड्राई रन हुआ। जिले में पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 11,059 कार्मिकों का पंजीकरण हुआ है और 63 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले में 3 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन के पूर्वाभ्यास के लिए 74 लाभार्थियों के आंकड़े तैयार किए गए। बूंदी में जिला कलेक्टर ने ड्राई रन का निरीक्षण किया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और एक निजी अस्पताल सहित 3 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ। इस दौरान करीब 75 लोगों के वैक्सीन लगाने का परीक्षण किया गया। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गई है। आज का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए योग्य है या नहीं, इस बारे में उसे जानकारी कैसे मिलेगी? इसका जवाब है, पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से टीकाकरण और इसके निर्धारित समय के बारे में चिकित्सा विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। कल 20,000 से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण से ठीक हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 1,37,000 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में कोविड के सक्रिय मामले इस समय करीब 2,25,000 हैं। कल 18,139 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल कोविड रोगियों की संख्या 1,04,00,000 से ऊपर पहुंच गई है। इधर राजधानी जयपुर में आज कोविड के 96 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारी एक और श्रोता का संदेश। मैं रेखा बटेर शरणपा सेंद्री बाड़मेर से। मेरा संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सो हमें कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए। घर से बाहर जाने पर मास्क लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।
हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 8वें दौर की बातचीत के बाद मीडिया को बताया कि आज की बैठक में कृषि कानूनों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से कानूनों को रद्द करने की बजाय अन्य विकल्प देने को कहा, लेकिन इस बारे में किसानों की तरफ से कोई विकल्प नहीं आया। जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और हाल में लाए गए कानून किसानों के हित में हैं। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और लगातार चिंतन के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये कानून लाए गए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान अपनी फसल के दाम खुद तय कर सकते हैं और उनको एक मुक्त बाजार मिला है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि इन कृषि कानूनों में एमएसपी समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। एमएसपी की जो बात, ये तर्क ही गलत है कि एमएसपी के ऊपर खरीदना बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने एमएसपी के दाम और बढ़ा दिए। 1.5 गुना जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, वो 1.5 गुना कौन सी सरकार ने करा? तो एमएसपी को जो हटाने की बात हो रही है, ये भ्रमित करने वाली बात है, ये लोगों को बहकाने वाली बात है। जो जमीन अधिकरण वाली बात है कि जमीन ले ली जाएगी, ये भी लोगों को भड़काने वाली बात है। कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी डील हो, वो उसके अंदर किसान की जमीन बिल्कुल शामिल नहीं है। तो एक एक चीज का ध्यान रखकर किस तरह से किसान को केंद्रित कर किस तरह से किसान को और सशक्त करा जा सकता है, ये इस कानून के अंदर है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों से आज भी 329 पक्षियों के मरने के मामले सामने आए हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि जयपुर, दौसा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा तथा पाली जिलों में H5N8 वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में अभी तक टोटल 2166 जो डेथ हुई है, तो उनमें से 90% जो है कोयल है, क्रो। इसके अलावा कबूतर या कोयल इस तरह के कुछ पक्षियां हैं। बाकी पोल्ट्री में अभी तक यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है। आज टोटल 329 पक्षियों की डेथ हुई है और 49 सैंपल हमने आज रेफर किए। टोटल 211 सैंपल हम दे चुके हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आह्वान किया है कि विश्वविद्यालय नवाचारों पर ध्यान देते हुए अपने यहां नवाचार केंद्र विकसित करने की पहल करें। श्री मिश्र आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह और 75वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और प्रशासन एक अभियान की तरह काम करें।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। भर्ती परीक्षा के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। प्रदेश में आज कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल कोटा संभाग में कई जगह बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। आज राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों तक पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग व हेल स्टॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा राजस्थान के शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को इस सिस्टम का आंशिक असर कोटा डिवीजन में कल भी देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छुटपुट हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 10 जनवरी से राजस्थान में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। आज बूंदी और बारां में बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। झालावाड़ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। करौली में दिन भर शीतलहर के कारण लोग घरों में बंद रहे। बारां में बादल छाए रहने और कोहरे के कारण लोग धूप को तरसते रहे और मौसम में दिन भर गलन बनी रही। इस बीच माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 4.5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 4.8, श्रीगंगानगर में 4.9, चूरू में 6.2, सीकर में 7.5, बाड़मेर में 8.2, अलवर में 8.8, अजमेर में 10, उदयपुर में 10.1, जोधपुर में 10.5, राजधानी जयपुर में 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरूआत की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 70 करोड़ लोग देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मोबाइल में कैलेंडर भी उपलब्ध है। उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि ये पर्यावरण अनुकूल है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कैलेंडर का लोकार्पण किया, लेकिन इस महीने की 11 तारीख से ये अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सरकारी कैलेंडर और डायरी ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध रहेगा। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कल आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी संबोधित करेंगे। सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से होगा। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के सभी 34 स्वास्थ्य जिलों में आज कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। राज्य में आज भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के समाचार हैं। अब तक 11 जिलों में पक्षियों में H5N8 वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। और राज्य में आज अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।